तो ये लाइसिस का मतलब है कि किसी चीज़ का डिज़ोल्व हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो इसमें स्पाइन का जिसको पार्स डिफेक्ट कहते हैं वो एरिया इसमें डैमेज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वो स्पाइन की जो इंटरनल कॉजेज़ में हम लास्ट टाइम गए थे, एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेज़ पे हमने डिस्कशन की थी। तो पिछली मरतबा जो हमने इंटरनल कॉजेज़ पे डिस्कशन की थी, आज उसका हम थोड़ा फर्दर डिटेल में जाएंगे कि इंटरनल कॉजेज़ में जो स्पाइन को मसले पड़ते हैं, ऊपर से लेके सर्विकल स्पाइन से लेके नीचे लंबर स्पाइन तक, तो उसकी कौन कौन सी उसके टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन से उनके मेडिकल नाम है और उनका क्या मतलब है। तो अगली वीडियोस में हम फिर इसको एक एक करके इनकी इन डेप्थ इसकी डिटेल में जाएंगे, इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि हर जो बीमारी है इंटरनल बीमारी स्पाइन की, उसका क्या मतलब है और उसको किस तरह से उसको डील किया जाता है। तो इंटरनल कॉजेज़ में स्पाइन की उसमें स्पॉन्डिलोसिस आ जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस आ जाता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं एक को, और उसमें स्पॉन्डिलोसिस है। तो ये चार हैं: स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पॉन्डिलोसिस। तो जो स्पॉन्डिलोलाइसिस है, इसमें जैसे इसका नाम बता रहा है लाइसिस, तो ये लाइसिस का मतलब है कि किसी चीज़ का डिज़ोल्व हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो इसमें स्पाइन का जिसको पार्स डिफेक्ट कहते हैं वो एरिया इसमें डैमेज हो जाता है। दूसरा, इसमें जो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस ये यूजुअली ये लंबर एरिया में पाया जाता है, और उसमें भी ख़ास तौर पे जो L5S1 या L4L5 में होता है। ज़्यादातर लोगों में L5S1 में पाया जाता है, और ख़ुसूसन फीमेल्स में ये देखा गया है कि L4L5 इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो 90% से ज़्यादा L5S1 के जो केसेस होते हैं, तो उसमें यही देखा गया है कि जो ऊपर की आपके वर्टिब्रा है, जो हड्डी है, वो नीचे वाली बोन के ऊपर से स्लिप कर जाती है आगे को, फॉरवर्ड स्लिपेज उसको कहते हैं। तो L5 अगर S1 को अगर हम कहें कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस किसी को हो गया है, तो आपकी जो L5 वर्टिब्रा है वो S1 या उसके फर्स्ट सेक्रल बोन है उसके ऊपर आगे को स्लिप हो जाती है। और इसी तरह फीमेल्स में जैसे मैंने बताया है कि L4L5 ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जो L4 है वो L5 के ऊपर स्लिप कर देगी। उसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो इसकी जो थर्ड किस्म है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है स्पाइन की। उसके अंदर भी जैसे किसी को स्पाइन की टीबी हो जाए या एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, तो इन चीज़ों जिस चीज़ से भी आपकी स्पाइन को इन्फ्लेमेशन हो जाए या सोज उधर पैदा हो जाए, उसको फिर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो इसकी जो चौथी किस्म है स्पॉन्डिलोसिस, वो उसको स्पाइन का आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसकी भी कई किस्में हैं। आर्थराइटिस हो जाता है, उसमें फिर आ जाता है DJD कहते हैं कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़। तो किसी किस्म का भी आर्थराइटिस जब हो जाए और हड्डियाँ के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो जाती है आर्थराइटिस की वजह से, तो जो वक्त के साथ आर्थराइटिस बढ़ता है और हड्डियाँ फैलती हैं, तो बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाती हैं, तो उनका जो जॉइंट स्पेस बनती है वो नैरो हो जाती है, जिसके नैरो होने की वजह से जो आपका जिस सुराख में से जिसको न्यूरल फोरामिना कहते हैं, आपकी नर्व रूट निकलती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। तो स्पॉन्डिलोसिस में जो आर्थराइटिस है उसमें देखा ये गया है कि आपकी जो नर्व है उसकी इम्पिंजमेंट हो जाती है, उसको पिंच नर्व कहते हैं। तो क्योंकि नर्व रूट के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, आपकी जो दो हड्डियों के दरमियान जो स्पेस है वो आर्थराइटिस की वजह से या उसके बिगाड़ की वजह से वो कम हो जाता है। तो ये चार वो ऐसी स्पाइन की बीमारियां आप कह सकते हैं जिनके नाम तो बड़े फैंसी हैं, लेकिन हर नाम के पीछे अपनी एक स्टोरी है, और इसको सही इसका डायग्नोस करने के लिए हमें अमूमन CT स्कैन
कराना पड़ता है या MRI कराना पड़ता है, और कभी कभी एक्सरे से भी ये पता चल जाता है। तो इन चारों चीज़ों का इलाज है, और इनके डायग्नोसिस प्रॉपर डायग्नोस होना पहले बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि कौन सा मसला है आपको, ताकि उसके मुताबिक आपका प्रॉपर इलाज किया जाए। तो इसकी नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस हैं उसके ऊपर हम इनकी एक एक करके डिटेल में जाएंगे। तो अगली हमारी वीडियो ज़रूर देखें, और ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बोलें तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पे आप मेंशन ज़रूर करें। शुक्रिया।